हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, बेटा मैथ्स कॉन्टिनेंट में क्लास 10th की मैथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लेसन नंबर 8 कंप्लीट अपलोड कर दिया है। बेटा आज थोड़े बहुत क्वेश्चन 8.4 के बचे हुए हैं, वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। बेटा आपका 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का चल रहा है। बेटा 8.4 एक्सरसाइज आपकी 8.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th है ना। बाकी मैंने सारे अपलोड कर दिए 8.1 2 3 4। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, उसमें सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। बेटा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे बेटा नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा और कमेंट ज़रूर करें। बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपको 100% समझ में आएंगे। 1 + sec a अपॉन sec a, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में 1 + sec a अपॉन sec a है। बेटा सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन को हमेशा आप साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपन जानते हैं सेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस। तो सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इधर सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, समझ गए बेटा। इसके अपॉन 1 लगा लीजिए, या फिर मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का एलसीएम अपन कैसे लेते हैं बोलो, ये कोस लिख देते हैं और इस कोस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोस ए प्लस जो ऊपर डिजिट है वो लिख देते हैं अपॉन 1 अपॉन कोस। कोस से बेटा कोस कट गया, कौन बचा, कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस से एक ही बात होता है। अब लीजिए बेटा राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अपन ने यहाँ तक कर दी, अब इसके बाद कोई माइंड काम नहीं करता है अपने पास में, अपन आगे क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में अपन राइट हैंड साइड का भी यूज कर सकते हैं। एकदम क्लियर। अगर आपका लेफ्ट हैंड में आप जाके कहीं रुक जाओ, चले आपका माइंड आगे काम नहीं कर रहा, अगर अपन क्या करें, तो अपन क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड का यूज कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास में, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए याद करो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जहां आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा, उसमें फॉर्मूले समझा रखे हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। एकदम क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कौन हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इस कारण से आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने 1 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर करने से 1 नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में ऐसे अपन कर सकते हैं बेटा, है ना। तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट गया, कौन बचा, 1 प्लस कोस ए। देखो दोनों सेम है, प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं आगे पीछे लिखने से। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन था बेटा। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा आप अच्छे समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखो कोसेक और कोट की फॉर्म में दे रखा है बेटा। पहले बुक में क्वेश्चन आप लोग उतारिए, फिर यहाँ पे समझिए बेटा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 5th वाला, 5 का 5th क्वेश्चन है, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो की पिक्चर क्वालिटी अगर आपकी सही नहीं आ रही है, तो आप वीडियोज़ को बेटा 480 पे या फिर 360 पे आप सेट कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। देखो आपके पास में बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी आपके पास में साइन कोस में है। अब क्वेश्चन खुद साइन कोस में है, तो अपन कन्वर्ट इसको नहीं कर सकते, साइन कोस में तो खुद ही हो। इस क्वेश्चन में न अपन कोई एलसीएम ले सकते हैं, न कोई होल स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करें, तो बेटा आंसर कोसेक और कोट में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कोसेक और कोट की फॉर्म में चेंज कर दो। कोसेक और कोट की फॉर्म में चेंज कर दो। कैसे करेंगे देखो, अब आप खुद देखें, आंसर कोसेक और कोट में आ रहा है, तो इस कोस को मैं कोट कैसे बना सकता हूं। आपके पास में कोस लिखा हुआ है, इसको आप कोट कैसे बनाओगे, जब नीचे कौन आएगा, साइन आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है।
ये 1 है। अब 1 को आप कोसेक कैसे बनाओगे, तो 1 के नीचे साइन लिख दो तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। इस कारण से अपन क्या करेंगे बेटा इसके अंदर बताओ, इस कारण से अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बोलो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई किससे कर दो बताओ, साइन से। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दो किससे, साइन से। कैसे करते हैं देखो आप इसमें साइन का डिवाइड कर दो तो कोस अपॉन साइन हो गया, माइनस आप इसमें साइन का डिवाइड कर दो, ये देखो आप इसमें भी साइन का डिवाइड कर दो, वही सेम डिनोमिनेटर में करो आप। तो क्या लिखोगे बताओ, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ भी साइन से डिवाइड कर दो, समझ रहे हो बेटा, फिर यहाँ भी साइन से डिवाइड कर दो। तो मैंने भी वही लिखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया। अब साइन से डिवाइड क्यों किया ये क्लियर आपको होना चाहिए। क्यों किया बेटा, क्योंकि कोस अपॉन साइन कोट होता है और यहाँ पे 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। आपका आंसर कोसेक और कोट में चाहिए, इस कारण से डिवाइड किया। इसका तो कोई रोल नहीं है तो कट जाएगा बेटा, आपके पास कट गया, नहीं तो कटने पर 1 बचा। अब समझिए आप बात को, कोस अपॉन साइन क्या होता है बताओ, कोट होता है, ये हो गया 1 अपॉन साइन क्या होता है बोलो, कोसेक होता है, कोस अपॉन साइन कोट प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है बताओ, कोसेक। एकदम क्लियर है। अब आप थोड़ा इसको सही तरीके से लिख लो, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपन बाद में लिखते हैं हमेशा, ट्रिग्नोमेट्री पहले लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा बताओ मैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 है ना, -1 को बाद में लिख दो, इसको पहले लिख दो। यहाँ पे भी वही लिख दो, कोट ए माइनस का कोसेक ए, क्योंकि कोसेक माइनस का बेटा, इसको पहले 1 के प्लस को बाद में लिख दो। एकदम क्लियर। क्या फर्क पड़ता है लिखने से, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। अब समझो आपका आंसर कोसेक और कोट की फॉर्म में आ रहा है, तो अपन एक आइडेंटिटी, मैंने बेटा आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, जब मैंने समझाई थी आइडेंटिटी जी, उस टाइम समझाया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 1 की वैल्यू, इसको इधर भेजते तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा आपको, दोबारा समझिए, प्लस का है इधर जाके माइनस का हो गया, ये 1 आपके पास ऐसे के ऐसे हैं। एकदम क्लियर। अब समझिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू हो गई, 1 की। तो इस 1 की जगह ही वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको आंसर पूरा कंप्लीट कोसेक और कोट में चाहिए, आपको कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं चाहिए। एकदम क्लियर है। इसका 1 की वैल्यू अपन कोसेक और कोट की फॉर्म में रखेंगे बेटा। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, माइनस है डबल संख्या लिखिए, इसका ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझ गए बेटा, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ दिख रही है ना। तो ए माइनस बी बोलो, फिर ए प्लस बी। समझ गए बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझो बेटा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। एकदम क्लियर है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। समझ गए बेटा। अब आप देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, एक ही बात है, तो ये ब्रैकेट के बाद अलग है, ये अलग पार्ट है बेटा। तो दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने कॉमन ले लिया। समझ गए कि बेटा कितना बचा, देखो ध्यान से, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, बोलो 1 बचा। ये पूरा चला गया बाहर, ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या बचा, कोसेक ए प्लस सॉरी माइनस कोट ए। समझ में आ रही है बेटा वाली बात आपको, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बेटा एक बार कैमरे में देख लूँ, ये कट तो नहीं रहा, कहीं पता चले साहब कट गया, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो। बिल्कुल आ रहा है बेटा अभी तो कैमरे में, ठीक है। अब समझिए आप लोग, दोबारा समझिए, कोट ए प्लस कोसेक, कोसेक ए प्लस कोट, एक ही बात है, दोनों कॉमन आ गया। कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये तो बाहर आ गया।
लेकिन कुछ नहीं बचता तो हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है, पता ना आपको। जैसे कि मान लो x प्लस 2x 3xy है, अब इन दोनों में से आपको x कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये x चला गया बाहर तो कौन बचेगा, 3y बचेगा। समझ तो गया ना। तो कुछ भी जब ये संख्या बाहर चली गई तो यहाँ पे 1 बच गया, एकदम क्लियर है बेटा। तो वैसे ही ये पूरा चला गया बाहर तो यहाँ क्या बचा, ओनली 1। ये चला गया बाहर तो कौन बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए, माइनस का इसका ब्रैकेट लगाया, नीचे ऐसे कैसे आ गया, डिनोमिनेटर में 1 की जगह वैल्यू मत रखना बेटा। अब सुनो अगली स्टेप जो आप लोग अपनी कॉपी में करोगे, क्या करोगे कि ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एकदम क्लियर है बेटा, बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज कर दिया। अब ध्यान से अगर आप देख रहे हो, देखो 1 प्लस का 1 प्लस का, कोसेक माइनस कोट प्लस दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो इनको काट दो, इनको काट दो, काट दिए बेटा, एकदम क्लियर। क्या आएगा बताओ, काटने पर क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए, यही तो बचा काटने पर। ये आपके पास में क्या आ गया बताओ, राइट हैंड साइड, ये आपके पास में राइट हैंड साइड आ गई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले कोसेक और कोट में कन्वर्ट किया, कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया बेटा मैंने, बोलो, कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया बताओ, बहुत सिंपल, क्या किया, केवल अपन ने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद तुरंत आपका आंसर। आसान था बेटा, 100% आपको समझ में आया होगा बेटा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।